सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एकदम बढ़िया है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से। और सुबह से ही मैं बहुत बार मैंने हाथ पे फ़ोन पकड़ लिया था ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन मैं शूट नहीं कर पा रही थी। और अब जाके मुझे थोड़ा टाइम मिला है और अभी मैं दिन का खाना बना रही हूँ। चावल और चौसा तो मैंने बना लिया है। अब मैं बना रही हूँ हरी सब्जी, और जो कि मैंने यहाँ पे काट के रखी है। और आज अच्छी सी धूप खिली है तो मौसम काफ़ी बढ़िया है। बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो सांची भी अंदर पे ही है। ये रही सांची, इतना लटक हुई है, इतना लटक हुई है। इसके लिए मैंने 2 बिस्तर लगाए हैं और उन दोनों में ही नहीं रह रही है वो। और आजकल मतलब कल और परसों से उसने एक नई चीज़ सीख ली है। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, अब देखना। एक तो ये इसका जो ये खक खक वाला है, पता नहीं चल रहा ये हंसी वाला है या रोने वाला है। और एक और कर रही है वो, फू फू कर दो, कर दो। एक ये फू फू भी कर रही थी, कर दो, फिर से कर दो। हाँ ऐसे ही फू फू भी कर। परसों से इसने 2 नई चीज़ें सीख ली। एक तो ये पता नहीं ऐसे क्या कर रही है। तो जब हम इसकी एक्टिंग करें तो हम दोनों के गले में इतना तेज दर्द हो गया ना, और ये पता नहीं परसों से लगी है यही चीज़ करने पे। और एक ओह माय गॉड, क्या चिल्ला रही है ऐसे। मेरे को बोलने ही नहीं दे रही है, उसको लग रहा है मैं उससे बातें कर रही हूँ। कान फोड़ दे तूने, तेरे से बात करनी थी। अच्छा ठीक है, चल तू ही कर बात। हाथों से भी बार बार ना अपने पैरों को पकड़ रही है। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। इसीलिए तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ कि मतलब मैं उसकी हर एक चीज़ को एकदम कैप्चर करके रखूँ, है ना। चिल्ला क्यों रही तू, क्या हो गया, क्या हो गया। इसलिए मेरे को बातें नहीं करने दे रही है। माँ जी क्या, पकड़ और मुंह बंद कर। बातें नहीं करने दे रही है। जब तक मैं कुछ बोल रही हूँ वो चिल्ला रही है तब तक। अब इसको खिलौना दे दिया, थोड़ी देर उस पर चुप रहेगी। हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि आजकल वो ऐसी एक्टिविटी कर रही है ना, उसको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और कभी वो यहाँ लटक रही है, कभी वो वहाँ फर्श में जा रही है। तभी मैं उसको 50 बार तो मैंने उसको बिस्तर में रख दिया होगा। तो अब मेरे को समझ में आ रहा था कि अभी तक मेरा गोल्डन पीरियड था, असली खेल तो अब शुरू होगा, है ना। तो अब देखना धीरे धीरे। अभी तक तो आप लोगों को अभी तक तो मैं इतने में ही परेशान हो रही थी। अब आगे देखना, अब मेरा पता नहीं क्या होगा। तो सब्जी मैंने यहाँ पे रख दी है, और जब तक सांची मज़े से अपने खिलौनों के साथ खेल रही है रोने लग गई। देखती हूँ, ये मैंने बाल्टी यहीं पे रखी है। थोड़े बहुत कपड़े वॉशरूम में हैं, उनको भी निकाल के सुखाने के लिए डाल देती हूँ छत में। वो अंदर रोने लग गई। तो अभी कपड़े तो मैंने छत पे सुखाने के लिए डाल दिए हैं। खाना भी मेरा बन गया है। और अभी आप लोगों को एक सांची की टोपी दिखाती हूँ मैं। और ये जब सांची हुई थी ना, तो तब हम उसके सर में रखते थे, लेकिन आज मैं उसके पुराने कपड़े देख रही थी तो तब मेरे को मिली। तो मैंने सोचा क्या पता ये अब इसको फिट आ जाए। तो देखती हूँ मैं आती है कि नहीं आती। अरे नहीं आई, ये तो बहुत छोटी हो गई सांची। इधर देख तो अब इसके आधे सिर में आ रही है। और जब ये छोटी थी ना, तब ये इसको पूरी नहीं आती थी, और अब ये छोटी हो रही है ना। और जुकाम लग गया आज मेरे बच्चे को। तो दोस्तों, जब तक दादी लोग नहीं आते हैं मैं तब तक सांची को थोड़ा बिठाने की प्रैक्टिस करवाती हूँ। और आप लोग भी देखना हाँ वो कितना बैठ पाती है। और पहले मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ। चलो तुम्हारे बैठने की प्रैक्टिस करते हैं हम। खुश हो गई हो मेरे को देख के। बैठने की प्रैक्टिस करेंगे हम आज, ठीक है। चलो
सीधी रख सांची, कुबड़ा लग जाएगा, कुबड़ा। ऐसे कमर सीधी रखो, पीछे से कपड़े खींच के रखे हैं, ये सीधे सीधे रहना है ना, लटक मत, सीधे। सांची पता नहीं बेटा तू क्या करती रहती है। ये मेरे को मेरे पापा बोलते थे जब मैं छोटी थी ना, तो हर बात पे मुझे बोलते थे क्या करती रहती है, क्या करती रहती है। तो बोलते हैं ना, जैसे आपके मम्मी पापा आपको पालते हैं तो आप भी पूरी कोशिश करते हो अपने बच्चों को उसी हिसाब से पालने की। तो यस, थोड़ी यादें हैं बचपन की, जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे लाड प्यार किया होगा या डांटा होगा या जो चीज़ें बोली होगी, तो मेरे को जब याद आती है तो मैं भी फिर सांची को वैसे ही बोलती हूँ। तो मेरे पापा तो जब तक मैं काफ़ी बड़ी भी हो गई थी तो तब भी बोलते, कोई ऐसे शरारत वगैरह करती थी तब मेरे पापा बोलते थे क्या करती रहती है तू, तेरा तो मुझे समझ में ही नहीं आता है। तो अब मैं वो चीज़ें सांची को बोलती हूँ, सांची रुक जा बेटा, जब तक दादी लोग आते हैं हम फुल प्रैक्टिस कर लेंगे बैठने की, ठीक है। हम उनको सरप्राइज़ देंगे, देखो हम बैठने लग गए हैं। ऐसे रहे, फिर से उल्टी मत करना, मैंने बड़ी मुश्किल से साफ करा है। ऐसे रहे, टिक 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 टिक। उधर चला जाने कहाँ मैं किधर चला, फिसल गया ये तूने क्या किया। प्रैक्टिस करनी है हमको, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसे रो ना, ऐसे बोल रही होगी ये कितना परेशान करती है मुझे, पर करना पड़ता है बेटा, ऐसी इस दुनिया में ऐसे थोड़ी ना सरवाइव हो पाएगा, सब कुछ करना पड़ेगा। जागरण तो वैजाला डो सुनिंद नासे, दादी आ गई, किसकी दादी आई, किसकी दादी आई, किसकी दादी आई, साजो की आई, दादी आ गए हैं। तो अभी 3 बज रहे हैं और खाना पीना हम लोगों का हो चुका था। और अब ये देखो यहाँ पे ये कपड़े कुछ कल के हैं कुछ आज के हैं, क्योंकि कल धूप थी नहीं तो आज दोबारा से इनको सुखाने के लिए डाला था। पहले मैं इनको समेट लेती हूँ फिर आगे देखती हूँ। मैं आ चुकी हूँ अपने खेत और सांची है अभी घर में दादी के पास, और देख सकते हो गोबर लेके जा रही हूँ। और साथ ही साथ मुझे खेत में हल लगाने के बाद छोटे छोटे पत्थर निकले होंगे तो उनको भी उठाना है, और देखते हैं कि आज कितना काम हो पाता है खेत में। कल भी आई थी लेकिन जैसा कि मैंने बताया कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि खेत में मुझे क्या काम करना है। और खेत में तो मैं पहुँच चुकी हूँ, ये रहा हमारा खेत। तो पहले गोबर खाली कर लेती हूँ। तो गोबर को तो मैंने खाली कर लिया है, अब बारी है खेत से छोटे छोटे पत्थर उठाने की। तो छोटे छोटे पत्थर उठाने हैं और 2-3 खेत है यहाँ, तो आज ही तो पूरा काम नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे पता है मेरे काम करने की स्पीड कितनी है। मैं बहुत स्लो काम करती हूँ और बहुत बारीकी से करती हूँ, मतलब एक होता है कि निपटाने वाला और मेरे से वो होता नहीं। तो मेरे को ऐसा होता है कि मैं जब तक अच्छे से कोई काम ना करूँ तो फिर वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मेरे को फिर काम करने में टाइम लग जाता है। और कल मैंने इस पत्थर के उस तरफ के पत्थर उठाए थे, मतलब यहाँ से और आगे तक है ये खेत, यहाँ आगे तक के पत्थर, जहाँ वो सामने वो पत्थर दिख रहा है उसके आगे तक वहाँ के पत्थर उठाए थे। आज मैं इस साइड के पत्थर उठाऊँगी, जितने भी उठाऊँगी आज, और फिर कल भी आऊँगी तो ऐसे आते रहूँगी तो थोड़ा थोड़ा करके तो हो ही जाएगा ना। तो चलो फिर पत्थर उठाते हैं, और ये मेरी बारात है, इसी में मुझे पत्थर उठाने हैं, तो लगते हैं काम पे। तो जैसे ये पत्थर है ये हल लगाने के बाद खेत से निकलते हैं, तो इन्हीं को उठाना है ऐसे, और तब जाके इनको कहीं दूर गधेरे ले जाना है। इतने छोटे तो नहीं उठाने हैं, मेरी सासू जी ने मुझे स्पेशली बोला था कि वहीं मत लगे रहना छोटे छोटे,
पत्थर उठाने पे, लेकिन मेरे से ऐसे जल्दी वाला काम होता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो कोशिश करती हूँ मैं जल्दी जल्दी बड़े बड़े पत्थर उठाने के, और इसके बाद जब मैं सारे पत्थर उठा लूँगी तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। क्योंकि नहीं हो सकता ना काम बात करते करते, तो फिर एक बार मैं पत्थर उठा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। गाइस अभी थोड़ी देर पहले मैं खेत से आई और अभी मैं हूँ कमरे में सांची के साथ, और आज वो बनी है सर से पाँव तक पूरी पिंकी पिंकी। सांची इधर देखो, बाहर अंधेरा हो चुका है पूरा, और अब हम करते हैं रात के खाने की तैयारी, और ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। होप सो कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय, अपना ख्याल रखना। बाय साची, बोलो बाय बाय।